प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास 7B। इसके पहले मैंने आप सभी को जितनी भी एक्सरसाइजेज थी सबको लाइन से पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप अगर प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बड़े ध्यान समझना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम कॉपी पर चलते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो संख्याएं मानने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको पहली संख्या यक्स माननी है। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन 1 है हमारा, पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, पहली संख्या बराबर यक्स मानना है। और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या कही जा रही है, ध्यान समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, इससे हमको मतलब अभी नहीं होना चाहिए। उसके आगे देखिए, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, मतलब पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक, क्योंकि दुगनी है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 2x। ठीक है, मतलब पहली संख्या अगर हमारी कुछ आएगी तो उसके दुगनी हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको इसको रखना होगा प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न के हिसाब से अब रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, तो दो संख्याओं का योग 24 है, तो संख्या हमारी कौन सी है, पहली ये है और दूसरी ये, तो दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो 24 रख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको इसको जोड़ लेना है, 2x और x मिलकर 3x हो जाएंगे बराबर 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 24/3। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप भाग दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप भाग दे देंगे 3 से 24 में, तो 3 का पहाड़ पड़ेंगे, 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर यक्स था, तो मतलब आपकी पहली संख्या आ चुकी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये आपकी पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या क्या होगी, ध्यान समझिएगा। अब देखिए दूसरी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x रखना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या बराबर 2x मतलब यहाँ पर x की जगह 8 रख देना है। ठीक, 2 गुणे 8 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर सेकंड नंबर को क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि दोनों का अंतर 5 है, तो ये मेन चीज़ आपका ये है, कितना अंतर कह रहा है। ठीक, ये पहली संख्या हम यहाँ पर यक्स मानेंगे और दूसरी यहाँ पर क्या मानेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, उसके बाद पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या, उन दोनों का अंतर कितना है, 5 है, तो अंतर 5 है, तो यहाँ पर उसका आपका उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके अंदर 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 जोड़ देंगे। तो अब देखिए बाद में जो आएगा इसमें से अगर इसको ये जुड़ा रहेगा तो जो ऊपर आएगा उसको हम घटाएंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अंतर जब कहे तो वहाँ पर जोड़ना है, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, तो आपको दो संख्याओं का योग मतलब दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, तो छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, तो पहली वाली छोटी संख्या है। ठीक है, तो छोटी ऊपर वाली है, ध्यान रखिएगा। तो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो बराबर करके आपको क्या करना है, छोटी संख्या का 3 गुना कर देना है। तो छोटी संख्या यक्स लिखना है, इसका 3 गुना कर देना, और अधिक का मतलब जोड़ना है 3। ठीक है, तो 3 इस तरह से जोड़ देना है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद ध्यान समझिए, आपको यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो यक्स प्लस 5 इक्वल टू इसका गुणा कर दीजिए, तो 3x + 3। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि ये 3 देखिए बड़ी संख्या है, माइनस है इसके आगे। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कैंसिल हो जा रहा है, आपका x बराबर क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 2 आ गया। तो देखिए अब क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर मान को रख देना है। पहली वाली याद रखिएगा छोटी है क्योंकि x है, ये बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो छोटी संख्या बराबर आपका यही रहेगा, छोटी संख्या x है, मतलब x बराबर हमारा 2 आ गया, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है आपकी। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर क्या है, x + 5 है ना। तो यहाँ पर x का मान अभी 2 आया है, 2 रख दीजिए, प्लस 5 इसके अंदर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो प्यार चो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। मतलब 2 अंकों की आपको एक संख्या लेनी है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो सबसे पहले हमको इकाई और दहाई और संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई हमको मान लेना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दहाई मानते हैं, याद रखिएगा इस तरह की संख्या में। तो हम मानेंगे दहाई बराबर x और इकाई बराबर y, ठीक है। और संख्या आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगी आपकी दहाई के आगे आप जानते हैं 10 हमेशा रहता है, ये 10 का गुणा होता है क्योंकि वो दहाई के स्थान पे है, इसलिए 10 का दहाई वाले में गुणा कर देना है और इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे तो y ही रहेगा, इसलिए y ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी संख्या बन जाएगी। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ध्यान समझिए आगे। अब इसके अंदर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक। तो जो इकाई का अंक है, कौन सा अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो इकाई वाला अंक कौन सा है, y है। तो y वाला अंक जो है दहाई के अंक से एक अधिक, तो एक जोड़ देना है। तो ये y वाला इसके बराबर आएगा, जब आप इससे यहाँ पर कुछ मान आएगा तो उससे एक ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो इसका समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। यदि संख्या, तो संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो संख्या हमने क्या माना है, यहाँ पर माना है 10x + y, ठीक है, बराबर। उसके बाद क्या करें, अंकों के जोड़ के, ठीक है। तो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। मतलब अंकों को जोड़ लेना है और 5 से गुणा करना है और 3 भी जोड़ना है। तो यहाँ पर अंकों का जोड़ क्या है, x, और ये x और y अंक है, तो x + y इसका गुणा कर देना है 5 का और 3 इसके अंदर जोड़ देना है। 3 अधिक है मतलब 3 जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसको तो आपको सरल करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हो जाएगा 10x + y बराबर, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ जो 5x + 5y, ठीक है, +3। अब देखिए अब इस सबको क्या करना है, इन दोनों को उस साइड ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10x और ये इधर आएगा माइनस में 5x, ये +y है इधर, ये आएगा इधर माइनस का 5y है ना, बराबर इधर 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पर घटा देते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो आपको 5x बच जाएगा प्लस का। अब देखिए 5 में से 1 y जाएगा तो माइनस का 4y बच जाएगा, ठीक है, बराबर 3। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। अब क्या करना है, y का मान जो निकला है पैर बच्चों हमारा x + y a1, इसको इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 5x - 4y बराबर 3 है ना। अब यहाँ पर 5x - 4 गुणा x + 1 बराबर 3 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 5x - 4 का गुणा इसके अंदर 4x माइनस के इसके अंदर को -4 बराबर 3 है ना। अब इसके अंदर घटा देंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा और ये 4 उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर आपका x बराबर जो है आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 7 आ गया। अब देखिए y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपको कौन सा, ये वाला है, तो इसको उतार लीजिए। y बराबर x प्लस 1 है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप y बराबर 8 हो गया। आपको संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो संख्या आपकी क्या आ जाएगी, तो संख्या अभी हमने क्या माना है, तो संख्या देखिए अभी हमने माना है 10 x प्लस वाई माना है। तो यहाँ पर देखिए मान रख दीजिए, तो x बराबर हमारा 7 निकला है, तो 10 गुणा कर दीजिए 7 का, प्लस y बराबर कितना है 8 है, तो 10 का गुणा 7 में करेंगे 70 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। संख्या क्या आ जाएगी 78 आ जाएगी, संख्या पूछा रहा था तो संख्या आपका 78 आ गया। तो इस तरह से करना। आइए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले संख्या से दोगुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर संख्या बतानी है, तो सबसे पहले आपको इकाई दहाई और संख्या मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं इकाई दहाई और हमारा संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई मानते हैं, दहाई मानते हैं, तो हम लिखेंगे दहाई बराबर यक्स है ना, और इकाई बराबर क्या मान लेते हैं, इकाई बराबर वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे इकाई बराबर वाई है ना। अब आपकी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप संख्या समझ ही गए होंगे क्या होगी, तो जो पीछे रहेगी वही सेम हर बार मानना है आपको, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब प्रश्न पर चलते हैं और इसके अंदर जो दिया गया है उसको हम करने की कोशिश करते हैं ना, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो आपको दहाई वाला पहले लिखना है, जो दहाई का अंक है, ठीक है। दहाई का अंक क्या है, यक्स है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर इकाई के अंक से 5 कम है, तो इकाई का अंक आपका क्या है वाई है, वाई कम का मतलब घटाना है, तो 5 घटा दीजिएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा सीधा सीधा आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका आगे देखिए, इसके बाद प्यारे बच्चों आगे आपको दिया गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ठीक है। तो अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो इस संख्या के अंदर कहा जा रहा है अंकों के स्थान बदलने के लिए, ठीक। तो संख्या के अंदर आपको अंकों के स्थान बदल देना है, मतलब वाई को यहाँ पर लिखना है और यक्स को पीछे लिख देना है, ठीक। इस तरह से अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या थी, जो संख्या हमारे पास पहले से थी, उसके अंदर 2 का गुणा करना है और 7 जोड़ना है। तो इसके अंदर इसको लिख करके बराबर लगा करके इसको जोड़िए और इसके अंदर 2 का गुणा कीजिए और 7 अधिक है, मतलब 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 का गुणा करके 7 जोड़ देना है। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, तो ये आपको सरल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस यक्स बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y प्लस 7 है ना। अब देखिए इसको इधर लाएंगे फिर बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 10y, वाई वाले को पहले लाइए तो माइनस 2y, और उसके बाद ये x है तो x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 20x, और इसको इधर रहने दीजिए 7 है ना। अब देखिए इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8y। अब यहाँ पर घटाएंगे इसको 20 में से x जाएगा तो माइनस का 19x बराबर 7 है ना। अब ये समीकरण क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 का जो मान है उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का ये यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8y माइनस 19x बराबर 7, ठीक है। यहाँ पर x को हटाकर आपको y माइनस 5 रख देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8y माइनस 19 y माइनस 5 बराबर 7, ठीक है। इस तरह लिख देना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8y माइनस 19 y माइनस माइनस प्लस और 19 बचे, ठीक। 19 का गुणा आप 5 में कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप 19 का गुणा 5 में करेंगे तो आपको 95 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस रहेगा, ठीक है। तो 19 बचे 95 हो जाएगा बराबर 7, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको घटा देना है 19 में से 8, क्योंकि बड़ी 19 है तो 19 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर देखिए। तो जब आप 19 में से 8 घटाते हैं तो आपका माइनस का 11 बच जाता है, ठीक है, 11y। अब देखिए इस जो 95 इधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 पहले से था और माइनस 95, तो 95 से में से आप 7 घटा देंगे तो माइनस का 11y माइनस का 88 हो जाएगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आपका क्या आ जाएगा 88 बटे में 11 आ जाएगा, ठीक। 11 से भाग दे दीजिएगा 88 में तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ फिर इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर y का जो मान है इसको उठा करके समीकरण 1 में रख देना, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर y माइनस 5, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया ना। अब संख्या यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो संख्या हमको देखिए इसी को लिख करके यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ वरना दिख रहा हो तो। संख्या बराबर आपको 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे, तो x का मान आपका 3 आया 3 रख दिया, प्लस y का मान 8 है तो 8 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए 30 8 38 हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 38 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे किया जाएगा। अब इसके बाद आइए देखते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताइए। तो यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर संख्या बतानी है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जब संख्या दहाई और इकाई का नाम आए तो सबसे पहले वही मानना है जो हर बार हम मानते हैं। तो आइए यहाँ पर मान लेते हैं। तो हम मानेंगे हम दहाई बराबर, ठीक है, आपको 5th नंबर क्वेश्चन है, दहाई बराबर x मान लीजिएगा, इकाई बराबर y मान लीजिएगा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या देखिए दहाई में 10 का गुणा होता है तो 10x और इकाई में 1 का गुणा होगा तो y ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से आप प्रश्न पढ़िए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या है, y है, तो y लिखिए। इकाई के अंक का दुगना है, तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक आपका, अरे यार उल्टा। तो देखिए यहाँ पर ये इकाई था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दहाई आपका x था, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इकाई का अंक का दोगुना करना है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो यहाँ पर दहाई वाले को आगे लिखना है और इकाई वाले का 2x कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ, अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो यहाँ पर जो संख्या है इसके अंदर अंकों का स्थान बदल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बराबर करके आपको ये पहले वाली संख्या लिखनी है और 36 कम कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 36, ठीक है, इस तरह से कर देना है। अब देखिए इसको सरल कर लेंगे हम, आइए सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करेंगे, इन सबको इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10y माइनस का y प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 10x बराबर माइनस का 36, ठीक। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9y। अब इसको 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x बराबर माइनस का 36, ठीक। अब देखिए 9 पहाड़ से ये डिवाइड हो रहे हैं, 9 सभी संख्याएं, तो 9 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो 9 से y बचेगा, यहाँ पर भाग देंगे तो x बचेगा, यहाँ पर 9 चौक 36 तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो फिर जो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ठीक है, इसका जो मान है इसको समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए आपका समीकरण 2 क्या है, y माइनस x बराबर माइनस का 4 और यहाँ पर x का मान रख देंगे 2y, तो x को हटाकर 2y रख देना है। तो y माइनस ब्रैकेट लगाइएगा 2y बराबर माइनस 4। तो याद रखिए कभी भी मान रखते हैं तो वहाँ पर ब्रैकेट लगा कर ही रखना है, नहीं तो यहाँ पर अगर माइनस रहता तो गुणा होता तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2y
बराबर -4। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको उस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वाई में से 1 वाई घटा देना है, तो माइनस का वाई बचेगा क्योंकि ये दो वाई बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर -4। ठीक है, और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वाई बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 2y। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर y का मान 4 आया, तो 4 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 8 हो गया। तो संख्या आपको बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान देखिए। तो यहाँ पर संख्या बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 10x प्लस वाई लिखना है, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, 10 गुणा में x का मान क्या है, 8 है, y का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 8 80 4 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। आइए इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 6 नंबर वाला। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको किया गया है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने से बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इकाई और दहाई आया हुआ है, देख सकते हैं, और संख्या भी आई हुई है, तो हमको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, ये इकाई और दहाई मान करके संख्या भी माननी होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दहाई बराबर यक्स इकाई बराबर वाई। ठीक है, इस तरह से मान लेना है, और यहाँ पर आपको संख्या मान लेनी है 10x प्लस वाई, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पर चलना है, उसके बाद इसको करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो हमारी 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, ये है, तो इसका 7 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई, और इसके अंदर 7 का गुणा करना है, इसलिए ब्रैकेट लगा कर करेंगे, गुणा 7। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या का 4 गुना। अब आपको इसके अंकों का स्थान बदल देना है, तो मतलब 10y प्लस x, और इसका 4 का गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 4 गुणा के बराबर है, तो ये बराबर कर देना है, बराबर का निशान लगा देना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 70x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 40y हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस सबको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 70x, इसको लाएंगे तो -4x प्लस 7y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 40y बराबर 0, है ना। अब इसके में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 66x। ठीक है, अब यहाँ पर 40 में से 7 घटा देंगे आप। ठीक है, तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका, माइनस का पैर जो देखिए आपका यहाँ पर 33y बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 33 दोनों में कॉमन है, 33 से अगर भाग देंगे इसको तो ये भी चला जाएगा, 33 दूना 66, तो ये भाग दे दें, 33 दूना 66, तो यानी 2x। अब इसको भाग देंगे तो माइनस का y। ठीक है, बराबर पैर जो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 बन गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे हमको क्या दिया गया है, आगे हमको दिया गया है, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, तो इकाई और दहाई के अंकों, पहले इकाई लिखना है, उसके अंदर माइनस दहाई को अलग करना है। ठीक है, तो इकाई वाला आपका क्या है, ध्यान से देखिए, इकाई वाला आपका ये है y, तो y माइनस x, तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 लिख देना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो फिर जो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके अंदर से y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे अभी, ये y बराबर हो जाएगा पैर ये 3 प्लस x, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, मान निकाल कर अब लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान देखिए यहाँ पर निकला, वो इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 लिख लीजिए आप, तो आपका आया है 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर अब 3 प्लस x रखना है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस x रख दो बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3,
तो देखिए पैर जो इतना आपको गुणा करने पर आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 2x में से एक x घटा देंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का x बच जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। अब इसको 3 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ गया 3 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए x का मान किस में रखेंगे, x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, दिए समीकरण 2 क्या है आपका, y बराबर 3 प्लस x, है ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस x का मान क्या है 3 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा पैर जो आपका 3 3 6 हो जाएगा, है ना। तो आपका y बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर पैर जो आपका संख्या क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर संख्या बराबर, यहाँ पर संख्या हमने मानी थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए 10 गुणा 3 का गुणा कर देंगे इसके अंदर, 3 प्लस वाई की बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर 10 3 30 और 6 36, तो पैर जो संख्या का हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आओ कैसे होगा। आइए एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसका लास्ट वाला 7 नंबर का, इसको देख लेते हैं पैर जो इसको कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया है, संख्या भी मान ली है, इकाई और दहाई भी मान लिया। अब हमको इसको प्रश्नानुसार रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, तो इस संख्या के बारे में बात की जा रही है जो कि अपने अंकों की अंतर की 21 गुनी है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर आपको संख्या कहा गया है, तो ये जो संख्या है इसको पहले लिखना है 10x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद इसके अंकों के अंतर, तो अंकों का अंतर क्या होगा, बड़ी वाली में से छोटी वाली हमेशा घटाई जाती है, आप सभी जानते हैं। तो x में से y घटाया जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई लिखना है। अंतर की 21 गुनी है तो गुना कर देना है 21 से। ठीक, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे। तो आइए सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सरल करने क्या आएगा, यहाँ पर आपका 10x प्लस वाई बराबर इसका 21 का करेंगे तो 21x माइनस का 21y। ठीक है, अब देखिए इसको उस साइड सबको ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 10x माइनस का 21x प्लस यहाँ पर y है तो y, ये इसको लाएंगे तो प्लस 21y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11x बचेगा आपका, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 22y बराबर 0। तो 11 से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा 2y समीकरण 1 मान लिया हमने। अब देखिए आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आगे हमको कहा जा रहा है यदि संख्या से 36 घटा दें, तो संख्या क्या है, ये वाली संख्या है, इसके अंदर 36 घटा देना है। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई माइनस 36, इसके अंदर 36 घटा दिया मैंने, तो इसके बराबर क्या आएगा, ये देखते हैं आगे खोल करके। तो इसके बाद कह रहा है संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, संख्याओं के जो अंकों के स्थान है वो बदल जाते हैं, मतलब ये y आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर 10y प्लस x लिख देना। अब देखिए यहाँ इस पर क्या करना है, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पर 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x रहेगा। ठीक, आगे देखिए इधर इस साइड में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को उधर ले जाते हैं और 36 को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, इसको x को इधर लाएंगे तो माइनस x, यहाँ पर प्लस का y है तो प्लस का y, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर घटा देंगे तो 9x, इसको घटाएंगे तो माइनस का 9y बराबर 36। ठीक है, अब देखिए 9 से भाग दे दीजिए तो x माइनस वाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब x का मान इसके अंदर रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, तो x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान 2y है, तो यहाँ पर हटाकर 2y रख दीजिए, 2y माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर 2y में से एक y चला जाएगा तो आपका y बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर 4 आ गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको अब यहाँ पर x बराबर निकालना है। तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर 2y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे में y का मान कितना है, अब 4 आया है तो 4 रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। तो संख्या पैर बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, तो संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई हमने माना है, देखिए ये। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 10x का मान हमारा 8 आ गया है, प्लस वाई का मान 4 आ गया है, तो यहाँ पर 80 और 4 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। तो उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा। अगर आपसे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और अगर आपने इसके पहले के अन्य एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो मैंने सब कंप्लीट करा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सभी हमारे चैनल पर जैसे जाएंगे वैसे ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।